हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग की रिज़ल्ट आ चुकी है क्लास 10th की और सबकी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आई है और कुछ लोगों की रिज़ल्ट गड़बड़ हो चुकी है ना। तो जिन लोगों की रिज़ल्ट गड़बड़ हो गई है, जिनको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किया और मार्क्स उस हिसाब से बहुत कम आए हैं, मैं उन लोगों को यही नसीहत दूंगा कि आप लोग फिर से कम बैक करिए, है ना जी। फिर से पूरी जोश के साथ, पूरी तैयारी के साथ आप लोग फिर से जो है तैयारी करिए, क्योंकि जो है एग्ज़ाम दोबारा होने वाली है। बिहार सरकार का नोटिस आई हुई है, अपडेट आई हुई है कि जिन बच्चों की रिजल्ट ख़राब हो गई है उनकी एग्ज़ाम दोबारा से ली जाएगी। तो आप लोग एग्ज़ाम डेट देख लीजिएगा ऑनलाइन जाकर के, कब उसकी फॉर्म भरी जाएगी, है ना। तो आप लोग भर लीजिएगा। और जिन लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स आया हुआ है उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग आगे की तैयारी बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि आने वाला जो समय जो है आपके लिए बहुत भारी होने वाला है, बहुत कठिन होने वाला है, बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। आपको कदम कदम पे चुनौती मिलेंगे, आपको बहुत सोच समझ करके सही दिशा में आपको आगे चलना है। अगर आपको जीवन में कभी लगे कि नहीं मेरा अगला कदम जो है गड़बड़ हो रहा, लड़खड़ा रहे हैं, अपनों से बड़े लोगों का नसीहत दीजिएगा या फिर बहुत शांत होकर के सोच समझ करके कदम उठाइएगा, क्योंकि जीवन सब किसी को बार बार नहीं मिलती है, हर बार मौका नहीं मिलती है, यहाँ पे मौका बनानी पड़ती है। जिन लोगों को लगता है कि नहीं मेरे पास बहुत सारा मौका है, हम एक मौका खो देंगे फिर दोबारा मौका पा लेंगे, तो वो लोग गलत सोचते हैं। क्योंकि मौका हर किसी को एक बार मिलता है। अगर बार बार मौका आपको करनी है, मौका बार बार आपको आए, तो आपको उस तरह से बनना पड़ेगा, उस तरह से आपको परिस्थितियों को संभालने की क्षमता रखना पड़ेगा, ठीक ना। तभी जाकर के जो है आप अपने परिस्थितियों को बहुत अच्छे से संभाल लीजिएगा, क्योंकि विपरीत समय में अक्सर लोग जो है टूट जाया करते हैं, क्योंकि वो थोड़े से पल के लिए जहां उनको पहुंचना होता है, बीच रास्ते में ही हिम्मत छोड़ देते हैं और थक हार करके उस काम को छोड़ देने का परिणाम होता है कि उनको जहां पहुंचना होता है वो नहीं पहुंच पाते हैं। मेरा आपसे दिली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मुसीबतों के सामने घिरे तो आप खुद ब खुद शांत होकर के सोचें कि अब हमको क्या करना है। जब दिखे कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है आपको, तो अपने से बड़े लोगों से विचार विमर्श करिए कि हमको अगला कदम कैसे उठाना चाहिए और क्या करना चाहिए, ठीक ना। और हमारे कोचिंग से संबंधित कुछ हमको बात बताना चाह रहे हैं, जो कि हम आज रिजल्ट निकले हुए 3-4 दिन हो गया है, लेकिन इन 3-4 दिनों में बहुत से लोग अफवाह भी उड़ा रहे हैं। तो उन अफवाहों उड़ाने वाले को, अर्थात आलोचक जो हैं हमारे, जो हमारी आलोचना करने में लगे हुए हैं, उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आलोचना करने से किसी की जो क्वालिटी जो है, किसी की जो विशेषता है वो कभी खराब नहीं हो सकती है। यानी कि अगर हम बादल को ये कह दें कि नहीं घटा फट जाओ, बारिश बरसना छोड़ दो, तो ये हमारे कहने से कभी नहीं हो सकता है कि नहीं है। क्योंकि हमने जो है यहाँ तक बच्चों को लाने के लिए बहुत से मेहनत की है और मेहनत करते रहते हैं। हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ने वाले सब बच्चे तेज तरार नहीं होते हैं, उनमें से बहुत तेज तरार है और बहुत जो है बहुत कमज़ोर आते हैं। हमारा एक ही सोच होता है कि चाहे वो तेज बच्चा हो, चाहे वो कमजोर बच्चा हो, सबको एक साथ लेकर के चले। और उनके पढ़ने के लिए हम यहाँ पे बहुत से अलग अलग गतिविधियाँ करते हैं, अलग अलग उनको फैसिलिटीज़ देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम करते हैं, तब जा कर के जो है हमारे यहाँ से बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर ला करके पास करते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो है, आलोचक जो है, आलोचना करते हैं कि उनकी वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, ऐसे करके बहुत सारा चीज़, ठीक ना। मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी उस बात से है कि जो पेरेंट्स जो स्ट्रिक्ट है, जो अपने बच्चों को लेकर के कुछ सोचते हैं, समझते हैं, वो पेरेंट्स अपने मनोबल को खो देते हैं ऐसे आलोचकों के कारण। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के पीछे ना पड़े। आपके बच्चा कहीं भी पढ़े, बशर्ते आप अपनी देखरेख में रखें कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरों के कहा मत दइए, आपका बच्चा बहुत कीमती है। आपका बच्चा वो कर सकता है जो आप सोच नहीं सकते हैं, बशर्ते गलत लोगों के संदेश और गलत लोगों के एडवाइस, कुछ एडवाइस गलत भी होते हैं, उन सब चीज़ों को सोच करके कभी भी जो है आप जज नहीं करें कि आपका जो बच्चा है या आपकी जो लड़की जो है वो गलत राह पे चल रही है, ऐसा कभी नहीं सोचे। वो बहुत अच्छे राह पे चलते हैं, ठीक ना। तो हमारे यहाँ से जो भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया बहुत अच्छे
अच्छे नंबर से रिजल्ट से आउट हुए हैं, है ना जी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, कुछ सेकंड है और थोड़ा बहुत थर्ड है। इन 7 सालों में उनको पढ़ाते हुए किसी बच्चे ने अभी फेल नहीं किया है। क्योंकि उसका कारण यह है क्योंकि हम उन बच्चों को एक्स्ट्रा जो है बहुत ज़्यादा उन लोगों पर ध्यान देते हैं, लगभग हर सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं, ठीक ना। तो कभी कभी ये मन में बुरा लगता है, अगर कोई आलोचना कर ही देते हैं तो सुनने में ये बुरा लगता है, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है, जो बच्चों के लिए जो है हम अपनी पूरी समय को दे दिए हैं, ठीक ना। सुबह से लेकर के शाम तक पूरा समय बच्चों को दे दिए हैं, लेकिन उसके बाद यदि कोई आलोचना करे तो उस आलोचना को सुनने के बाद थोड़ा बुरा लगता है। खैर, आलोचना करने वाले करते रहेंगे, उसके लिए हमने हिम्मत को तो नहीं हार सकते हैं ना, उसके लिए हम अपने सोच को तो नहीं छोड़ सकते हैं, हम अपना काम बखूबी करते रहेंगे, ठीक ना। आलोचना करने वाले करते रहेंगे। आप सही बच्चों से मैं यही कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रिक्टली लेकर चलिए, लोगों के कहावे में बिल्कुल नहीं आए, लोगों के बहकाने में बिल्कुल नहीं आए, ठीक ना। और अपना तैयारी बढ़िया से करते रहिए, ठीक है।